नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। आज की क्लोजिंग बुरी दिख रही है लेकिन है नहीं। क्यों? आप सब जान ही गए होंगे। लगातार कहता हुआ आ रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस बाजार 17,750 के नीचे नहीं जाती द क्लोजिंग इज गुड। ठीक है, 750 बढ़िया लेवल है, सही जगह पे बाजार खड़ी है, सपोर्ट पे बाजार खड़ी है। तो क्या बाइंग देखने को मिली? नहीं देखने को मिली। नीचे से रिकवरी आई होती तो बाइंग समझ में आती, लेकिन बाइंग दोस्त हुई है कैसे? FIRDH का डेटा देख लेते हैं। ठीक है, दोनों की तरफ से आप देखोगे खरीदारी आई है। कल मैंने जो सेलिंग का आंकड़ा बोला था शायद गलत बोल दिया था, तो उसको आप क्रॉस चेक कर लेना अगर उस वीडियो से कोई रेफरेंस ले रहे हो तो। बाकी FIIs को अगर आप देखोगे तो 1322 करोड़ की खरीदारी आई है। नेट उनकी जो वैल्यू है वो बाइंग की है। ठीक है, और DIIs की भी नेट वैल्यू बाइंग की है, भले ही छोटी हो, लेकिन 500 करोड़ इन्होंने भी खरीदारी की है। अब 13 तारीख को इन लोगों ने क्यों खरीदारी करी वो तो यही जाने, लेकिन अगर आप SGX निफ्टी देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, इनको तो होने वाला है फ़ायदा। अगले दिन बाजार ऊपर खुलने के आसार बना रही है। ठीक है, सिंगापुर में अभी ट्रेडिंग पॉजिटिव हो रही है। कितने पॉइंट हो रही है बात करेंगे उस पे, लेकिन पहले बात करेंगे लेवल्स की। ठीक है, लेवल तो 750 का एक है इम्पॉर्टेंट, वहीं पर बाजार खड़ी है, लेकिन उसके नीचे अगर बाजार फिसलती तो कौन सा लेवल था इम्पॉर्टेंट, ये आपको बताया था मैंने कल की बाजार वाली वीडियो में। आई होप आपने इस लेवल को यूज़ किया हो। और देखो, ऐसी उपयोगिता 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में कभी एक बार भी हो गई, बस वही हमको चाहिए। उससे पहले हमको सिर्फ कॉस्ट पे रहना है। ये वाले जो प्रॉफिट होते हैं ना, ये दमदार होते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि बाइंग यहाँ पर करनी है और सेलिंग यहाँ पर करनी है। यानी कि प्रॉफिट आप चाहे यहाँ बुक कर लो, चाहे यहाँ बुक कर लो, चाहे यहाँ बुक करो। ठीक, बाइंग यहाँ करोगे, प्रॉफिट यहाँ बुक करोगे, ये आपको पहले से पता होगा। सेल आप यहाँ पर करोगे और प्रॉफिट यहाँ बुक करोगे, ये आपको पहले से पता होगा। आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। ठीक है, कि आप यहाँ पर सेल कर दिए और यहाँ पर आया, एग्जिट नहीं किए और फिर ऊपर चला गया, कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। या आप यहाँ पर बाइंग कर ली है और ऊपर चला गया, एग्जिट नहीं कर पाए, और मान लेते हैं कि यहाँ से बाजार गिरती और नीचे आ जाती, तो आप ट्रैप में महसूस करो खुद को। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि रोज़ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन भी ऐसा हो, जिस दिन भी लेवल आपकी मदद करें, चाहे आप यहाँ से देखो, चाहे आप यहाँ से देखो, उस दिन आपको पैसा बनाना है, दैट्स इट। बाकी दिन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लेकिन अगर आप आज जैसी बाजार में, जहाँ पर निफ्ट्रेडर सेटअप आपकी मदद कर रहा है, जहाँ पर लेवल्स आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसी बाजार में पैसा नहीं बनाते हो, बड़ा पैसा नहीं बनाते हो, तब तो यार गलती है आपकी ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई बात लेवल्स की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा SGX निफ्टी को। वाह वाह, चलो भैया, 60 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है। कल है 14 फरवरी, हाँ, वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस। प्रेम क्या है बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले, हाँ यार, ये तो ज़रूरी मुद्दा है ना। प्रेम के लिए कबीर दास जी कहते हैं कि जा मारग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जा मारग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। साहब कौन है? साहब कौन है बताओ? साहब कौन है? पता है ना साहब कौन है? तो बस प्रेम वही है। जो भी चीज़ आपको उसके नज़दीक ले जा रही है, उसका उपयोग अगर आप कर रहे हो तो आप समझिए प्रेम कर रहे हो। जैसे कि साहब के नज़दीक कौन ले जाएगा? साहब मतलब भगवान, वही ऊपर वाला, वही परम सत्ता। उसके नज़दीक क्या चीज़ें आपको ले जाती हैं? आज़ादी ले जाती है। आज़ादी का एक उपयोग पैसे से किया जा सकता है, बढ़िया वाला। ठीक है, तो पैसा भी प्रेम के रूप में आपके साथ हो सकता है, लेकिन हाँ, वो साहब तक ले जा रहे हो, वो साहब से दूर ना ले जा रहा हो कि पता चले पैसे कमाए और साहब से दूर चले गए। ठीक है, पैसा इसलिए कमाओ कि साहब के पास जाना है। साहब मतलब अच्छी चीज़, अच्छे काम, अच्छी चीज़ें, जो भी आप हिसाब लगा सकते हो, साहब का मतलब वही होता है। तो बस वही प्रेम है, बाकी तो सब सौदेबाजी है। तो अर्न योर फ्रीडम, और वो फ्रीडम इसलिए कि साहब के पास जाना है। बाकी जिनको ये लॉजिक नहीं समझ में आई, जिनको ये बात ही नहीं समझ में आई, मनाओ यार, और उनके लिए तो कल छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन कल छुट्टी है नहीं बाज़ार में। ठीक है, तो बाज़ार में ट्रेडिंग कर लेना, बाहर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कोई किसी दल वाले मिल गए तो वो आपकी ट्रेडिंग ऐसी कर देंगे कि कई स्टॉप लॉसेस एक ही दिन में हिट हो जाएंगे। ठीक है, और पता चला कई दिनों तक स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा सावधान,
बाकी जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। LIC हाउसिंग फाइनेंस सही लेवल पे है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बढ़िया सेटअप यहाँ पर तैयार हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इधर साइड बढ़िया ट्रेड। आज डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर जाने की कोशिश भी की इन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं जा पाया। डाबर गया, कम गया। कल उम्मीद बेटर है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। इधर साइड बढ़िया ट्रेड, पॉजिटिव साइड और बढ़िया ट्रेड। डाबर पे आपकी नज़र और भी कारणों से होनी चाहिए। आई होप आपने एजुकेशनल वीडियोस को देखा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ फ्लैग पैटर्न बहुत बेहतरीन बनाया है, नीचे से शार्प रिकवरी आई थी, फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, पॉजिटिव साइड ज़्यादा बढ़िया। चंबल फर्टिलाइजर ठीक है, चल रहा है बढ़िया, 300 के ऊपर भी निकला है। क्या ये 320 तक जा सकता है? आसानी से जा सकता है। क्यों जा सकता है? वीडियोस देखे होगे तो समझ में आएगा, नहीं देखे होगे और ऐसे फालतू का ट्रेड लेकर के फंसोगे, ना मेरी जिम्मेदारी ना किसी और की कोई जिम्मेदारी। लॉस आपको होगा, प्रॉफिट आपको होगा, झेलना भी आप ही को है, जो भी हो ठीक है, सब आप ही का। टाटा कॉफ़ी ये रहेगा आपके लिए आखिरी स्टॉक जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इंट्राडे स्टॉक्स केवल LIC हाउसिंग फाइनेंस, डाबर और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हैं ठीक है। चंबल में आप स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो, टाटा कॉफ़ी में भी आप स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आकर के खड़ा है। ये सपोर्ट वेरी करता है इसका 3 से 4% के बीच में, लेकिन जो टारगेट है वो भी आपको मिनिमम 5% का ये दे सकता है अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड पकड़ते हो तो। एक और बार SGX निफ्टी को देखेंगे, 2.5 पॉइंट और ऊपर आई है ठीक है, शुभकामनाएं आपको। 62 पॉइंट के आसपास गैप अप के संकेत बन रहे हैं। चलिए अब आपके लिए मैं लेवल से लिख देता हूं और आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले एक डेटा डिस्कस करना जरूरी है आपके साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.52% पे आ गया है। काली कलम कहाँ से हो गई, लाल कलम करो ठीक है। कितना हो गया? 6.52% पे आ गया जनवरी में, फ्रॉम 5.72% इन दिसंबर से महंगाई बढ़ गई जनवरी में, और भयंकर वाली बढ़ी है। 30 पॉइंट इधर, 50 पॉइंट इधर, ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट ठीक है, 0.80% महंगाई बढ़ी है। और अगर आपको याद हो, RBI रेपो रेट को बढ़ा बढ़ा के 6.5% कर दिया है ठीक है, और 25 बेसिस पॉइंट तो अभी जस्ट इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है। क्या RBI को भनक भी नहीं होती है कि महंगाई बढ़ने वाली है? अब आप सोचो कि इन्फ्लेशन हमारे सामने बढ़ कर के आया है, इसी बीच लोन महंगे हो गए। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है या पर्सनल लोन ले रखा है, कुछ बहादुर होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, कुछ उससे भी बहादुर होते हैं, लोन वाले ऐप से लोन ले लेते हैं। इन सब का क्या हाल हो रहा है आप खुद जा कर के देखिए। हाँ, होम लोन वाले कुछ सीरियस लोन वाले होते हैं, तो आप जा कर के चेक करो, आपकी ब्याज बढ़ करके 8.5 हो चुकी है, 9.5 हो चुकी है, कुछ लोगों की 10 हो चुकी है, कुछ लोगों की 10 के पार हो चुकी है। सोचिए, ये हाल हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस ठीक है। तो RBI क्या कर रही है? अब मैंने एक टैगलाइन यूज की थी ठीक है, अब मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं। चीज़ें हमको दिखती हैं दूर से यूजफुल हैं, लेकिन रियलिटी यहीं आकर के बंद हो जाती है। क्या ही कहें इस पर, मुझे मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या जरा सी भनक भी नहीं होती है, और नहीं होती है तो फिर क्या ही कहें यार। दूर से किसी भी चीज़ को जज करना आसान होता है। मैं ये मानता हूँ कि RBI जो भी कर रही है बेस्ट कर रही है, देश की काफ़ी रेपुटेटेड संस्था है, तो उम्मीद उनसे बेटर ही हम लगा करके रखते हैं। सेबी से भी बेटर उम्मीदें थी, हैं और आगे रहनी भी चाहिए यार, सेम टू सेम RBI के भी साथ। तो चलिए कल के लिए लेवल से लिख रहे हैं, फिर आपसे विदा लेते हैं। ये हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स: 17,812, 858, 920, 17,800, 17,741, 17,692 ठीक है। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के 41,333, 500 और 41,716। सपोर्ट रहेगा 280, 159 और 41,000 पे ठीक है। आप इतनी रात में आकर के वीडियो देखें, उसके लिए आपको धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।